नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका आज की इस विशेष चर्चा में। जी हाँ, ये चर्चा है एक ऐसी पार्टी को लेकर जो लगातार अपने टिकट बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, जो लगभग अब तक 8 से 9 बार अपने उम्मीदवारों को बदल चुकी है। वहीं जहां दूसरी पार्टियां लगातार अब चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और रैली पर रैली कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने तो अपना घोषणा पत्र जारी भी कर दिया है और जनता के सामने भी रख दिया है। तो अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की कि आखिर वो लगातार अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशियों को क्यों बदल रही है। क्या वो एक लगा अपनी रणनीति को तैयार करने की कोशिश कर रही है, या इन लोकसभा चुनाव को लेकर वे कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है। इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी नाज़मीन से। तो नाज़मीन जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और हम समाजवादी पार्टी जो लगातार अपने टिकट बदल रही है, अपने प्रत्याशियों को बदल रही है, उनसे उनके बारे में जानेंगे कि आखिर पार्टी ऐसा क्यों कर रही है और क्या वो डर गई है या कोई और ही बात है? देखिए शालिनी, 2019 की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीतती हुई नजर आई थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी की रणनीति इस तरीके से होने वाली है कि इस बार का चुनाव जीते भी और अपने सभी प्रत्याशियों को उस कगार पर पहुंचा दे कि सीधे संसद में पहुंच जाए। अब देखिए, 2019 में चुनाव उन्होंने गठबंधन के साथ लड़ा था, बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार बीएसपी ही धोखा देती हुई नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव ये विचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों को बार बार बदल के कि क्या पता कि यहाँ पर वो प्रत्याशी उन्हें जीत दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा। मेरठ हो, बिजनौर हो, बागपत हो, बदायूं हो, या फिर आप देखिए कि संभल ही क्यों ना हो, संभल में निधन हो जाता है शफीकुर रहमान का, तो यहाँ पर मजबूरन उन्हें उनके पोते को उतारना पड़ता है। यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी कि संभल से हो सकता है चंद्रशेखर आजाद को भी टिकट दे दिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नहीं दिया जाता है। वहीं देखा जाता है कि नगीना से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वहां से भी एक तरीके से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आप ये देखिए, मुरादाबाद सीट के बारे में बात करें, एसटी हसन एक बड़ा चेहरा, या ये कहें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी आज जिस कगार पर पहुंची है वो एसटी हसन की वजह से पहुंची। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि एक दिग्गज चेहरे, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा और समाजवादी पार्टी के लिए खासकर जीत दिलाने के लिए वो चेहरा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से सिर्फ अपना ही फायदा साधती है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। आज अगर समाजवादी पार्टी के साथ जो जुड़े हुए दल नजर आते हैं, अगर समाजवादी पार्टी दूसरों के बारे में सोचती तो वो दल उनसे बिछड़ने का काम नहीं करते, अलग होने का काम नहीं करते। यहाँ पर आप ये देखिए, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बारे में बात कर लें, बातें तो यहाँ पर ये भी कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें 7 सीटें दे सकती है, जिसमें बागपत और बिजनौर का नाम तो सर्वोपरि देखा जा रहा था। लेकिन जयंत चौधरी को इस बात का खतरा सता रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर जीत हासिल वो नहीं कर पाएंगे। 2019 की बात करें, उसके पिछले चुनावों की बात करें, यहाँ पर 2014 की बात करें, तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन जीत उनको कभी हासिल नहीं हुई। और इस बार वो आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये कोशिशें की जा रही हैं जयंत चौधरी की कि वो अब अखिलेश यादव को हरा देंगे। तो अखिलेश यादव के साथ कोई बचा ही नहीं है कि वो किस सहारे इस चुनाव को जीत में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, बदायूं बहुत बड़ी सीट है, और इसी बदायूं की बात करें तो धर्मेंद्र यादव एक जीते हुए प्रत्याशी हैं। धर्मेंद्र यादव जो एक समाजवादी पार्टी का वो चेहरा है जो बदायूं से जीत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन अपने चाचा को टिकट दे दिया जाता है। चाचा की बात करें, शिवपाल यादव की, उनकी चर्चा तो पहले ये चल रही थी आजमगढ़ से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि मैनपुरी से भी दिया जा सकता है, लेकिन मैनपुरी से डिंपल यादव को ही दोबारा टिकट दे देते हैं। यानी कि उन्हें मालूम है कि जो उपचुनाव जिता सकती हैं वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी जिता सकती हैं, तो वो सीट रिजर्व कर दी अपनी पत्नी के लिए, लेकिन अपने चाचा के भविष्य को अभी तक तलाश रहे हैं। देखिए, अभी बदायूं पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का नाम चर्चाओं में आया,
फिर नाम आता है शिवपाल यादव का, फिर नाम आता है उनके बेटे आदित्य यादव का, खुद शिवपाल यादव आगे करते हुए नजर आते हैं। तो इन सारी चीजों से निकलकर अगर निष्कर्ष के बारे में सोचें तो ये सामने आता है कि समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि ये प्रत्याशी जीत के कगार पर उन्हें पहुंचा पाएगा। क्या जो पीडीए की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, क्या वो उस पीडीए विचारधारा के तहत काम कर पाएंगे? क्या यादव समुदाय का उन्हें वोट बैंक मिल पाएगा? पश्चिमी यूपी की खासकर बात करें तो इसी पर ही अखिलेश यादव की खासकर नजर है और इसी वजह से यादव समुदाय को आगे किया जा रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव का जो बार बार अपने प्रत्याशियों का बदलाव करना है, उम्मीदवारों का बदलाव करना है, ये दर्शाता है कि खुद समाजवादी पार्टी एक उलझन में फंसी हुई है। जब तक अखिलेश यादव ये तय नहीं करेंगे, जब तक जीत छोड़िए खुद ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं नाराज होते हुए भी नजर आ सकते हैं। नाजमीन जी, आपको कहीं ये नहीं लगता कि उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उन्हें यहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो पार्टी छोड़ देंगे? अगर हम बात कर लें मेरठ से ही, तो अतुल प्रधान ने ये धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने मेरा टिकट काटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। हाँ, देखिए अतुल प्रधान की बात करें तो जो यहाँ पर मेरठ की सीट है, एक ऐसी सीट मानी जाती है जहाँ पर हर समुदाय के लोग आपको खासकर मिलेंगे और ऐसे में मेरठ सीट पर बार बार प्रत्याशी का बदलना, अखिलेश यादव का, अतुल प्रधान का धमकी देना, यहाँ पर आप देखिए कि कई सालों से इंतजार किया जाता है। 5 साल लगभग प्रत्याशी इंतजार करते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हुए कभी राज्यसभा के लिए आगे आते हैं, कभी विधान परिषद के लिए आगे आते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव के लिए आगे आते हैं, कभी पंचायत के चुनाव के लिए आगे आते हैं। लेकिन इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद अगर उन्हें उनकी सीट ना मिले तो गुस्सा तो साफ तौर पर आएगा ही। तो अतुल प्रधान का भी यही कहना है कि लंबे समय बाद जाकर उन्हें मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव भरोसा नहीं जताए। लेकिन कुछ ही वक्त बाद आप देखिए अतुल प्रधान का भी बयान बदल जाता है। अतुल प्रधान कहते हुए नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, सारी बातचीत हो गई है, सहमति बन चुकी है, हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। ऐसी बातें अतुल प्रधान करते हुए नजर आए। मैंने जैसे पहला जिन नामों का जिक्र किया था, पल्लवी पटेल और जयंत चौधरी का। पल्लवी पटेल के बारे में बात करें तो वो भी तो 3 सीटों की मांग कर रही थी, 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रही थी, जो एक सीट भी पिछले चुनावों में जीत नहीं पाई थी। जिनकी बहन अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और वो 2 सीटों पर ही सीमित रह पाती हैं। तो पल्लवी पटेल आखिरकार इतनी सीटों की मांग कैसे करती हुई नजर आ रही थी? तो सवाल यहाँ पर यही बनता हुआ नजर आता है कि पल्लवी पटेल हो, जयंत चौधरी हो, एसटी हसन हो या फिर अतुल प्रधान ही क्यों ना हो, नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होगी। लेकिन अगर पार्टी आलाकमान अगर कोई फैसला लेता है तो वो इस विचार से फैसला लेता है ताकि वो चुनाव जीत सके और वो पार्टी उस राज्य में उस मुकाम तक पहुंच सके कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी वही संभाल सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही है कि योगी राज में गुंडा राज देखने को मिल रहा है, योगी राज में आप देखिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी अगर फैसला ले रही है, वो इसलिए फैसला ले रही है ताकि वो जीत की कगार तक पहुंच पाए, वो जीत का परचम लहरा पाए। इसलिए प्रत्याशियों को भी संयम से काम लेना पड़ेगा और अखिलेश यादव से बातचीत कर सकते हैं, धमकी नहीं दे सकते या उनके खिलाफ नहीं उतर सकते। आप ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर ले, महासचिव पद से इस्तीफा देते हैं, पार्टी से इस्तीफा देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जब वो बयान देते हैं, यहाँ पर धार्मिक मुद्दों पर बयान देते हुए नजर आते हैं, विवादित बयान देते हैं, तब पार्टी उनका बखूबी साथ देती हुई नजर आती है। तब पार्टी ने उन्हें निकालने का फैसला नहीं किया, लेकिन खुद पार्टी छोड़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। तो समाजवादी पार्टी की इसमें कोई गलती नहीं है, अखिलेश यादव की गलती नहीं है। वो तो चाहेंगे कि उनकी पार्टी जीते, लेकिन अगर कोई प्रत्याशी साथ नहीं देगा तो कहीं ना कहीं पार्टी खतरे में तो अपने आप को महसूस करेगी। तो इसीलिए अखिलेश यादव लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, वो उम्मीदवार बदलती हैं क्योंकि सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनकी जो पार्टी है वो जीते, अच्छा प्रचार करे और वो उभर के सामने आए। ठीक है, तो इसको लेकर क्या मतलब ये क्या लगता है कि जो पार्टी है जिस तरीके से वो उम्मीदवार बदल रही है, क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकती है और वो जीत हासिल कर पाएगी कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आज के वक्त पे भाजपा राज कर रही है, एक वक्त पे समाजवादी पार्टी राज करती हुई नजर आई थी। मुलायम सिंह यादव की बात करें, वो एक ऐसा चेहरा है जो यहाँ पर
प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए सीधे तौर पर नजर आते थे। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया है। गठन करने के बाद पूरा यादव समुदाय उनके साथ जुड़ा रहा है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो कदम उठा रही है उसमें कोई हम यहाँ पर शक पैदा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, वो तो सीधे तौर पर अपने ही सांसदों की टिकट काटती हुई नजर आ रही है। बदायूं से देख लीजिए, पीलीभीत से देख लीजिए, वरुण गांधी का टिकट काट दिया जाता है, संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया जाता है। यहाँ तो विचार भी करते हुए नजर नहीं आते। उनके पार्टी के सांसद बगावत भी नहीं कर पाते, खुलकर बोल भी नहीं पाते, क्योंकि बोल दिया तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। यहाँ अतुल प्रधान जैसे चेहरे समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। जयंत चौधरी किस तरीके से बोलते हुए नजर आए, पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। खुद पार्टी छोड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी पार्टी से निकालने का फैसला नहीं किया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जो आज है वो एक वक्त में क्या थी वो सभी को मालूम है और उत्तर प्रदेश की जनता को भी मालूम है। तो इस चर्चा से हमने जाना कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उम्मीदवारों को बदल रही है। तो इस चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज से।